किसी गांव में एक पठान और उसका हंसता खेलता परिवार रहा करता था। भेड़ बकरियां चराकर अपना और अपने परिवार का गुजारा जैसे तैसे कर लेता था, मगर उसका मुख्य व्यवसाय खेती था। इसके लिए समय पर बुआई करना और खाद बीज डालना जरूरी है, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बारिश का सही मात्रा में होना भी। कम और अधिक वर्षा दोनों ही फसलें बर्बाद कर देती है। 2-3 सालों तक उसको कम और उससे भी कम आमदनी भी। इस कारण वो समय पर बुआई नहीं कर सका। उसकी किस्मत ने उसको धोखा दिया। जिस साल उसने बुआई नहीं की, उसी साल अच्छी बारिश हुई। अब गुजारे के लिए जमींदार से ब्याज लिया तो उसे चुकाने के लिए काम की तलाश में बाहर जाना पड़ा। पीछे से जमींदार ने उसकी पत्नी और एक बेटी को पैसों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसने पैसों की खातिर उसकी झोपड़ी में आग लगवा दी। इसी बीच पठान की बेटी ने जमींदार और उसके बेटे को वहां से भागते हुए देख लिया। दुर्भाग्य से उसकी पत्नी और बेटी दोनों उस आग से नहीं बच पाए। इधर पठान आया तो अब उसके लिए कुछ नहीं बचा था। उसने हादसे का कारण जानने की कोशिश भी की, पर कुछ पता नहीं चल सका। पठान की हालत पागलों जैसी हो गई और वो जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहता। एक दिन तंग आकर उसने आत्मदाह करने की सोच ली और दरिया के पास चला गया और अल्लाह की आखिरी इबादत में जुड़ गया। जैसे ही इबादत ख़त्म हुई, तभी वहाँ एक फ़कीर बाबा अल्लाह अल्लाह करते हुए जा रहे थे। वो उस पठान के पास आए और बोले, बेटा, मैं जानता हूँ किस्मत ने तुम्हारे साथ बड़ा बेरहम मजाक किया है, लेकिन बेटा कुदरत के आगे किसकी चली है। बेटा, जो तुम करने जा रहे हो अल्लाह की नज़रों में गुनाह है। पठान बोला, बाबा, मैं जी कर भी क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। तभी बाबा बोले, जो हो गया उसे बदलना संभव नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह के रहमो करम से तुम्हारी बेटी का सरजमी पर फिर से वजूद हुआ है, लेकिन बेटा उसकी रूह को अभी तक शांति नहीं मिली है। वो तड़प रही है। तुम्हें उसे तलाशना होगा, क्योंकि जब तक वो तुमसे नहीं मिलेगी तब तक उसकी रूह बेचैन रहेगी। उसके जहन में कुछ राज दबे हैं जो वो तुम्हें बताना चाहती है। पठान बोला, बाबा, इतनी बड़ी दुनिया में उसे कहाँ तलाश करूं? आप ही कोई रास्ता दिखाइए बाबा। बोले, बेटा, ज़्यादा तो नहीं, पर तुम्हें उसकी झलकी ज़रूर बता सकता हूँ। बेटा, तुम उसे तालीम घर के आसपास मिलोगे, लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना, तुम उसे इतनी आसानी से नहीं मिल पाओगे, क्योंकि उसने अल्लाह के रहमो करम से बहुत अमीर घराने में जन्म लिया है। यह कहते हुए फ़कीर बाबा अल्लाह अल्लाह करते आगे बढ़ गया। अब पठान के दिन बीतते गए। तलाश करते करते 10 साल बीत गए। अब तो फ़कीर बाबा की बातें भी उसके जहन में धुंधली हो रही थी। अचानक एक दिन पठान एक बगीचे में आराम कर रहा था। तभी कहीं आसपास के स्कूल में छुट्टी की घंटी बज गई। तभी पठान की नज़र एक 11 साल की बच्ची पर पड़ी, जो हूबहू उसकी बेटी से मिलती थी। अब पठान को बाबा की कही हुई सारी बातें ताज़ा होने लगी। फिर थोड़ी देर में उस बच्ची के माता पिता उसे लेने आ गए और वो उनके साथ कार में चली गई। पठान रोज उस बच्ची को झाड़ियों के पीछे से देखता और उसमें अपनी बच्ची को खोजने की कोशिश करता। एक दिन उस बच्ची की माँ ने पठान को देख लिया और वो पठान पर ध्यान देने लगी। उसे लगने लगा कि पठान उसकी बच्ची को बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। वो बच्ची को लेकर चिंतित होने लगी। एक दिन उस बच्ची की माँ को आने में थोड़ी देर हो गई, तो पठान ने उस बच्ची को अपने पास बुलाया और स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा और कुछ खाने के लिए चीज़ दी। बच्ची खुश हो गई। उसकी हंसी में पठान ने अपनी बच्ची को देख लिया था। अब वो वहाँ से चला गया। जब उसकी माँ आई तो उसने इन खाने की चीज़ों के बारे में पूछा, तो बच्ची ने बताया कि एक अंकल ने दी है। तो उसकी माँ ने हिदायत दी कि अनजाने लोगों से कोई चीज़ नहीं लेना। तो बच्ची ने कहा, पता नहीं माँ, पर मुझे वो अनजान बिल्कुल नहीं लगे। तो माँ ने डांटते हुए बच्ची को चुप करा दिया। एक दिन उस बच्ची के माँ पिता को आने में बहुत ज़्यादा देर हो गई, तो पठान उस बच्ची को घर पहुँचा दिया। इधर उसके माँ बाप उसको वहाँ नहीं पाकर परेशान होने लगे। घर आने पर नौकर से पता चला कि कोई उसे घर पहुँचा गया है। अब पठान उसी बंगले के आसपास उसे छुप छुप के निहारा करता था।
बच्ची भी उसे एकटक देखा करती थी। कई बार पठान ने उसके माँ पिता से उससे मिलने की इंतज़ा भी की, पर वो नहीं माने, उसे वहाँ से चले जाने को कहते। अब रातों को बच्ची नींद में अब्बू अब्बू कहकर चौंक कर उठती थी। उसके माँ पिता ये देखकर हैरान होने लगते थे। उनकी परेशानी को देखकर उन दंपति के एक करीबी मित्र ने उन्हें बच्ची को हिप्नोटिज्म के जरिए इलाज का सुझाव दिया। उन लोगों ने डॉक्टर से मिलने का समय लिया। डॉक्टर ने बच्ची को हिप्नोटाइज किया और उसकी जांच की। फिर उसने माता पिता से कहा कि बच्ची के अवचेतन मन पे कुछ बातें दबी हुई हैं, जिसका बाहर आना जरूरी है, नहीं तो ये स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। अब उसके माता पिता और ज़्यादा चिंतित हो गए। अब बच्ची रातों को अब्बू अब्बू कह कहकर चौंक उठती थी और अचानक एक दिन जब उसकी माँ घर में खाना पका रही थी, तभी वो बच्ची आग को देखकर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और चिल्लाने लगी और पूरे घर में इधर उधर भागने लगी और कहने लगी, अब्बू बचाओ, अब्बू बचाओ, आग आग आग, अब्बू बचाओ। कई बार ऐसा हुआ जब बच्ची पठान को देखकर उसके पास जाने की जिद करती और उसके ये दौरे भी पठान को देखते ही रुक जाते थे। तभी उन्होंने थक हारकर पठान को बुलाने की सोची। उसके आते ही बच्ची अब्बू अब्बू कहते हुए उससे लिपट गई और उसके माँ पिता यह देखकर हैरत में पड़ गए। यह तो कभी इससे जानती तक नहीं और इसको अब्बू अब्बू क्यों बुला रही है। तभी पठान ने अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर उनको दिखाई और बोला, आपकी बेटी जब तक ठीक नहीं हो पाएगी, जब तक बच्ची उसके साथ उसके गांव में नहीं जाएगी। कोई और रास्ता नहीं होने के कारण उस बच्ची के माँ पिता ने पठान की बात मानने का निर्णय किया। गांव जाते ही बच्ची पठान को गांव की हर चीज़ बताने लगी। बच्ची के माँ पिता हैरत में पड़ गए। वे तो यहाँ कभी आई ही नहीं, तो इसे ये सब कैसे मालूम। तभी गांव के लोग बच्ची को देखकर पठान से बोले, बेटा ये तो उस आग में। तभी बच्ची दौड़ती हुई अपनी उजाड़ हुई झोपड़ी के पास गई और रोने लगी। अब्बू, अपना घर तो जल गया था ना, यह तो बिल्कुल वैसा ही है। तभी पठान ने कहा, हाँ मेरी बच्ची, अपना घर कहाँ जला है। तभी बच्ची सुबक सुबक कर रोने लगी और अपने अब्बू से बोली, अब्बू, आपके जाने के बाद जमींदार और उसके बेटे ने हमारी झोपड़ी में आग लगा दी थी। मैंने उसे आग लगाते हुए देखा था। पठान अपना आपा खो बैठा और कुल्हाड़ी लेकर जमींदार के घर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन गांव वालों ने बताया जमींदार का पूरा परिवार एक सड़क हादसे में ख़त्म हो गया। इधर वो बच्ची थोड़ी देर बाद फिर रोने लगी और बेहोश हो गई। वो अपनी अवचेतन मन की अवस्था से बाहर आ गई और पठान को पहचानने से इनकार करने लगी, क्योंकि अब इस ज़िंदगी में वो पठान से कभी मिली ही नहीं थी और वो अपनी माँ पिता के साथ चली गई। तो दोस्तों, इस तरह एक तड़पती रूह को सुकून मिला। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसी तरह की कहानियाँ इस चैनल पर रोज़ अपलोड होती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।